हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो बिजनेस मैनेजमेंट की प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या देखा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अपन ने टाइप्स देखे थे, जो कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि दैट वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं वो वीडियो लेके आ गया हूँ कि आपके भैया जो बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट है ना, कि रिस्क होती क्या है एक बिज़नेस में और कितने टाइप से वो अकर हो सकती है किसी भी बिज़नेस में और किस एंड तक के वो इफ़ेक्ट करती है बिज़नेस को। ठीक है। तो वो सब चीज़ों को अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। अ बिजनेस रिस्क रेफर टू द डेंजर ऑफ लॉस विच में अराइज ड्यू टू अ सर्टेन अनफोर्सिएबल अनप्रिडिक्टेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स इन फ्यूचर। ठीक है। अब ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो अपने हिसाब से नहीं होती है, दैट वी डू नॉट फेवर, अपने फेवर में नहीं जाती है वो। ठीक है। और अपन उसको क्या कर सकते हैं भाई, उसको देख भी नहीं सकते, फ्यूचर में प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे अब बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना है, इसको फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो ऐसी जो भी रिस्क होती हैं इनको अपन ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं जिनसे अपने को लॉस होने के चांसेस होते हैं, वो सारे इवेंट्स होते हैं क्या, बिजनेस रिस्क के। ठीक है। जैसे चोरी हो जाना, वो भी एक टाइप ऑफ रिस्क है। ठीक। फिर उसके बाद डेफिनेशन दी है डिफरेंट ऑथर्स ने। यहाँ पे तो आपको बुक में खाली व्हीलर की डेफिनेशन दी है। रिस्क क्या डेफिनेशन है? रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। तो रिस्क का मतलब क्या होता है? चांस ऑफ लॉस और पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल अकरेंस। कोई ऐसी चीज़ जो अपने फेवर में ना हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो अपने फेवर में ना हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, बिजनेस तो भैया रिस्क से भरा हुआ है। कोई भी बिजनेसमैन विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस को कर ही नहीं सकता। और एक स्लोगन भी है, या एक अपन कह सकते हैं कि थॉट भी है, नो रिस्क नो गेन। जब तक आप रिस्क लोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी गेन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बिजनेस के सिनेरियो में ये बोला जाता है कि भैया वो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है जिसमें ज़्यादा रिस्क होती है। ठीक है। जिस बिजनेस में कम रिस्क होती है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी कम होता है ना। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, डिमांड कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है अचानक से। ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्राइस। ठीक है। फिर उसके बाद फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में प्राइस का कम ज़्यादा हो जाना। चेंज इन फैशन, फैशन में ट्रेंड में चेंज हो जाना। डेंजर ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फायर, फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, साइक्लोन, शिप व्रेक एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये मैंने आप पहले भी बताया था कि नेचुरल कॉजेज़ में कि भैया बाढ़ भूकंप आ जाए, इसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते और इसके कारण भी लॉस होता है। ठीक है। डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन के कारण भी लॉस होता है। ठीक है। अब जैसे एक टाइप के दो बिजनेसमैन एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन चाहता है कि भैया उसके कस्टमर मेरे पास आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भैया उसको ब्रांडिंग वगैरह ज़्यादा करना पड़ती है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस देना पड़ती है, मतलब एकदम चीप प्राइस में उसको गुड्स को सेल करना पड़ता है ताकि कस्टमर उसके पास हमेशा रहे। ऑफर्स देते रहना पड़ता है, डिस्काउंट देते रहना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है। डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट। बैड डेट मतलब कि जो भी डेटर है मेरे, जिनसे भी मुझे पैसा लेना है, वो मुझे पैसा ना दें, मेरा पैसा क्या हो जाए, डूब जाए, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, बैड डेट। तो उसके कारण भी जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बैड डेट होता है। ठीक है। डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट। ठीक है। अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का नेचर बताया हुआ है। ठीक है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है एसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल। तो ऊपर ही एक मैंने थॉट बताया था, नो रिस्क नो गेन वाला। ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन यदि कोई भी रिस्क नहीं लेता है तो उसको प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, उसको प्रॉफिट ना के बराबर ही होगा। ठीक है। ही हैज़ टू टेक रिस्क फॉर गेनिंग समथिंग। ठीक है। किसी को भी कुछ भी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है। ठीक। तो एक एसेंशियल फीचर है बिजनेस में कि भैया आपको यदि प्रॉफिट चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं ऐसा कोई बिजनेस कर लूँ जिसमें प्रॉफिट कम हो लेकिन रिस्क बिल्कुल ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से रिस्क तो रहती ही है। ठीक है। फिर उसके बाद है अनसर्टेनिटीज आर द बेसिक कॉज ऑफ रिस्क। रिस्क का बेसिक कॉज क्या है? अनसर्टेनिटी। कल का कुछ पता नहीं है, कल कुछ ऐसा हो जाए जो अपने हिसाब से ना हो, जो सर्टेन ना हो। जैसे आज पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है, कल पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है, ये तो सर्टेन सिनेरियो हो गया कि भैया जो भी पानी गिरेगा या पानी नहीं भी गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक स्टेबल कंडीशन में गिर रहा है। मतलब हर बार एक सर्टेनिटी के साथ पानी गिर रहा है। मतलब सीज़न है कि भैया आपका विंटर सीजन में ठंड रहेगी, रेनी सीजन में बारिश आएगी, लेकिन उसी रेनी सीजन में अनसर्टेन पानी गिर जाए, अचानक एकदम फ्लड टाइप पानी गिर जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है। चोरी हो जाना,
जो रोज़ रोज़ नहीं होता, अनसर्टेन होता है, कभी कभी हो जाती है और वो अपने फेवर में नहीं होती, सर्टेनिटी के साथ नहीं होती चोरी, है ना। अचानक से कोई चोरी कर ले, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सब क्या है, अनसर्टेनिटीज़ है। ठीक है, तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ ही एक कॉज है काय का, बिजनेस रिस्क का। ठीक है, प्रॉफिट आर रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क, जैसे ही मैंने बताया था कि वो थॉट के हिसाब से रिस्क का प्रॉफिट, रिस्क का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि आप रिस्क लेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, रिस्क डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भैया टाइप ऑफ बिजनेस टू बिजनेस वो क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। कुछ बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होती है, कुछ बिजनेस में रिस्क कम होती है। जैसे जो मोनोपोली टाइप बिजनेस होते हैं, जिनमें मतलब वो ये अकेले डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सेलर हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो उसमें बिजनेस रिस्क होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई बिजनेस है जहाँ पे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर और नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण रिस्क के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क भी उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। ठीक है, तो ये चीज़ एक नेचर है रिस्क का कि भैया एक बिजनेस टाइप से दूसरे बिजनेस टाइप में क्या हो जाएगा, बिजनेस रिस्क का जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, एक जगह कम एक जगह ज़्यादा। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइंस द रिस्क, वही ऊपर वाला पॉइंट है कि भैया किस टाइप का आपका बिजनेस है, वो नेचर आपके बिजनेस रिस्क की टाइप को भी डिटरमाइन करता है। जैसा आपका बिजनेस उतनी आपकी बिजनेस रिस्क। ठीक है, फिर वही जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया मोनोपोलिस्टिक वाला, वही नीचे पॉइंट में दिया हुआ है, एफर्ट ऑफ मिनिमाइजिंग रिस्क मे गिव राइज टू रिस्क। ठीक है, यदि आप ऐसे एफर्ट्स डालते हैं जिससे रिस्क कम हो, रिस्क आपकी और कम से कम होती चली जाए, तो हो सकता है इससे आपके रिस्क होने के चांसेस और बढ़ जाए। तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता कोई भी बिजनेसमैन किसी भी रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को, इफ़ समवन ओवर ट्राइज समथिंग, यदि कोई भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करता है रिस्क को कम करने की, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा रिस्क के कंडीशन अपने लिए अकर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होती हैं, बिजनेस रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज देखूँ तो दो टाइप की रिस्क होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्योर रिस्क और दूसरी होती है स्पेक्युलेटिव रिस्क। ठीक है, अब इसकी डीलिंग रीड करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि भैया प्योर रिस्क मतलब जो 100% प्योर हो, और रिस्क मतलब क्या होता है, चांसेस ऑफ लॉस। तो ऐसी रिस्क जिससे मेरे को कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, मतलब यदि वो कंडीशन अगर होती है तो उसका मेरे को आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा, उसमें मेरे को 100% चांसेस हैं लॉस के ही। ठीक है, तो ऐसी रिस्क को बोलते हैं क्या, प्योर रिस्क। ठीक है, अब जैसे कि देखें दिया हुआ है, स्ट्राइक है, एक्सीडेंट है, थेफ्ट है। अब जैसे कोई मेरी चीज़ को चुरा के लेके चला जाता है, ठीक है, अनसर्टेन है, कोई भी मेरी चीज़ को चुरा के ले जा रहा है, यदि वो मेरी चीज़ को चुरा के लेके चला जाता है तो वहाँ पे मेरे को 100% चांस है कि जितने रुपए की उसने मेरे को चीज़ चुराई है, मेरी चीज़ चुराई है, उतने रुपए का मेरे को लॉस हो चुका होगा। अब मैं उन रुपए में से कुछ भी पैसा कमा नहीं सकता। ये होती है क्या, प्योर रिस्क। आई बात समझ में। दूसरा होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होती है, ऐसी रिस्क जहाँ पे मेरे को कुछ चांसेस हैं कि मैं उससे कुछ ना कुछ तो पैसा रिकवर कर सकूं, पूरा 100% मेरा लॉस नहीं होगा। ऐसी रिस्क को बोलते हैं क्या, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। जैसे चेंज इन फैशन हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, चेंज इन डिमांड हो गया। डिमांड में चेंज आ जाता है तो हो सकता है मेरे को रिस्क हो, या हो सकता है उससे मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास सपोज करो कोई ऐसी चीज़, कोई भी एक्स प्रोडक्ट सपोज कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है मेरे पास में, क्या हो गया कि उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, तो चेंज इन डिमांड है, रिस्क है एक। अचानक से डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पे मेरे को चांसेस हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी और उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट इसका जस्ट अपोजिट केस ले लेते हैं, यदि मेरे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसी रिस्क जिसमें चांसेस हैं प्रॉफिट होने के भी और लॉस होने के भी, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। और ऐसी रिस्क जिसमें भैया 100% चांस है कि आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो वो रिस्क होती है प्योर रिस्क। ठीक है, अब डिस्टिंक्शन दिया हुआ है प्योर रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क के, तो इसको पढ़ लेना। अब तीसरी होती है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होती हैं, ऐसी रिस्क जिनको इंश्योर किया जा सकता है, मतलब जिनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर कर देती हैं, जिनका कुछ ना कुछ क्लेम
दे देती हैं, ऐसी रिस्क होती हैं क्या, इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, फिर इसमें भी डिफरेंट रिस्क होती हैं, जैसे कि आपका मरीन डैमेज, वाटर डैमेज हो जाता है, मरीन डैमेज हो जाता है, उस टाइप की आप इंश्योरेंस कराते हैं। तो अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस होती हैं, अलग अलग टाइप की रिस्क को कवर करने के लिए। तो ऐसी सारी रिस्क होती हैं जो क्या होती हैं, इंश्योरेबल रिस्क होती है। अब ये क्यों होती हैं भैया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की रिस्क होती हैं भैया, जो डे टू डे सिनेरियो में हो सकता है ऐसे लॉसेस हो सके, आग लग जाना, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आग लग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए जिससे आग लग सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो रहते हैं उसमें क्या करता है, इंश्योर कर देता है। फिर है आपकी क्या, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऐसी रिस्क होती हैं जिनको भैया अपन क्या कर सकते हैं, इंश्योर नहीं कर सकते, जैसे चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, इसकी इंश्योरेंस नहीं होती। ठीक है, तो इस ऐसी जो रिस्क होती हैं जिनकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती उनको अपन बोलते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। फिर उसके बाद होती है इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क क्या होती हैं, ऐसी रिस्क है, ऐसे अकरेंस, ऐसे चांसेस ऑफ लॉसेस जो भैया इंटरनल इन द विद इन अ बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर ही हो रहा है। जैसे कि सपोज करो मेरी प्रोडक्शन यूनिट है, मैं गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोड्यूस करते करते क्या हो गया, एक मशीन का कोई पार्ट टूट गया या कुछ भी हो गया, ब्रेकेज ऑफ मशीन हो गई, ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्ट हो गया, तो उससे क्या हो गया कि मेरे को लॉस होने के चांसेस हैं और उससे मेरे को कुछ ना कुछ लॉस तो होगा। तो ऐसी रिस्क को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क क्या होती हैं, ऐसी रिस्क जो आउटसाइड द बिजनेस होती है। ठीक है, आउटसाइड द बिजनेस वर्ल्ड के बाहर से जो रिस्क आती है, जैसे पॉलिटिकल रिस्क हो गई आपकी, कंपटीशन हो गया आपका, तो ऐसी रिस्क को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों रिस्क में एक डिफरेंस होता है। इंटरनल रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है विथ सम प्रिकॉशन, अपन पहले से ही कुछ प्रिकॉशन लें तो इंटरनल रिस्क को कुछ हद तक के मिनिमाइज किया जा सकता है। बट एक्सटर्नल रिस्क के ऊपर किसी के ऊपर एक्सटर्नल रिस्क के ऊपर किसी का भी कुछ भी वो नहीं रहता कि भैया अपन उसको कुछ तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक्सटर्नल रिस्क को मैनेज नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद है जनरल रिस्क। जनरल रिस्क भैया ऐसी रिस्क जो होगा तो सबको नुकसान होगा और नहीं होगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, तो ये इससे अगर नुकसान होगा तो सभी को नुकसान होगा एक साथ, तो ऐसी रिस्क को क्या बोलते हैं, जनरल रिस्क। पर्टिकुलर रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क वो रिस्क होती हैं, ऐसी रिस्क जो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस को ही इफेक्ट करते हैं, ऐसी रिस्क को बोलते हैं पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है, तो ऐसा हो गया आपका। फिर स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क मतलब जो स्थिर है, आपको हर साल उतना लॉस होने के चांसेस तो हैं ही हैं, उतना लॉस तो आपको कम से कम होगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, फिर डायनामिक रिस्क है जो समय के साथ चेंज हो सकती है। रिस्क टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिस्क होती हैं। ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये आखिरी की जो रिस्क हैं, पर्सनल रिस्क हैं भैया, वर्किंग इन लिम्स ऑफ पर्सन इन वर्किंग, लॉस ऑफ लाइफ, भैया काम करते करते वर्कर्स की लाइफ चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये कुछ पर्सनल रिस्क होती हैं। तो ये जो आखिरी आखिरी की रिस्क हैं इनको आप रीड करेंगे, एक एक दो दो लाइन की हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि भैया वो रिस्क होती क्या है। अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के कॉज क्या क्या होते हैं भैया, 4 ही 5 कॉज होते हैं। पहला होता है नेचुरल कॉज, दूसरा होता है ह्यूमन कॉज, तीसरा होता है इकोनॉमिक कॉज, चौथा होता है फिजिकल और पांचवा होता है आपका पॉलिटिकल। अब नेचुरल मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण जो लॉस हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी रिस्क को बोलते हैं क्या, नेचुरल कॉज। अब नेचुरल रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता और इसको मिनिमाइज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है, ऐसे कॉजेज ऑफ रिस्क जिसके कारण, जो ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण, जैसे कि सपोज करो आपका पानी का टैंक रखा है या ऑयल का टैंक रखा है, आपका ऑयल फील्ड का काम है, ऑयल का टैंक रखा है, ऑयल का जो ऑयल टैंक का जो सील है उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया किसी ने, तो हो सकता है उससे आपका ऑयल लीक हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ह्यूमन केयरलेसनेस, जो भी वर्कर ऑयल टैंक की सील को बंद कर रहा था उसने उसको सही से बंद नहीं किया, जिसके कारण आपका ऑयल क्या हो गया, लीक हो गया। तो ऐसी चीज़, ऐसी रिस्क जो होती हैं ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण, वो रिस्क होती हैं क्या, आपकी ह्यूमन कॉज के अंदर आ जाती हैं। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है कि भैया कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो गई हैं, या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ गया है, चेंज इन ट्रेंड हो गया है, डिमांड प्रोडक्ट की चेंज हो गई है। ठीक है, कंज्यूमर का डिमांड करने का तरीका चेंज हो गया है, तो ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉज होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज में चेंज आता है, तो ऐसे इकोनॉमिक रीजन के कारण जो लॉस होते हैं इनको बोलते हैं अपन क्या, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिस्क। फिर फिजिकल एंड टेक्निकल कॉज।
फिजिकल एंड टेक्निकल कॉस्ट मतलब कि आपके पास ट्रेडिशनल मशीन थी, अचानक से क्या हो गया आपकी मॉडर्न मशीन आ गई। तो मॉडर्न मशीन आ गई तो आप मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करने लगे, तो आपको क्या करा, पुरानी मशीन से जो लॉसेज हो रहे थे, या आपके पास पुरानी मशीन है तो क्या हो रहा है आपका उतने टाइम पे आपको उतना टाइम का आपको लॉस होते चला जा रहा है, क्योंकि आप पुरानी मशीन को यूज़ कर रहे हैं। यदि आप टेक्निकल मशीन को, मॉडर्न मशीन को यूज़ करते तो आपको उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती। ठीक है, तो ये रीज़न आ जाते हैं आपके टेक्निकल कॉजेज़ में या फिजिकल कॉजेज़ में। अब पॉलिटिकल कॉज देखते हैं।